बेसिक ज्ञान के अगले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें है कि सर्किट फिल्टर्स क्या होते हैं, लिक्विडिटी और स्प्रेड क्या होता है और वॉल्यूम्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने इससे पहले जाना था कि जब भी मार्केट में बायर्स होंगे तो वो स्टॉक के प्राइस को ऊपर ले जाते हैं और ऐसे ही सेलर्स स्टॉक के प्राइस को नीचे लेके आते हैं। तो ऐसे तो अगर हम देखा जाए तो एक दिन के कारोबार में स्टॉक का प्राइस कहीं पे भी जा सकता है। अगर मान लीजिए कि अगर किसी स्टॉक पे किसी न्यूज़ के चलते लिमिट से ज़्यादा बायर या सेलर आ जाएं तो ऐसे तो स्टॉक की प्राइस ऊपर चलती चली जाएगी। तो ये इसकी कोई लिमिट भी तो होनी चाहिए। तो ये जो लिमिट डिफाइन करने का जो क्राइटेरिया है वो सेबी के द्वारा किया गया है, यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो रेगुलेटरी है उसने हर स्टॉक के प्राइस के लिए पर डे के हिसाब से एक बैंड डिसाइड करके रखा हुआ है, यानी कि उस रेंज के अंदर ही उस स्टॉक की मूवमेंट हो सकती है। तो उस रेंज का जो अपर साइड होता है उसको अपर सर्किट कहा जाता है और उस रेंज के लोअर साइड को लोअर सर्किट कहा जाता है। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है आखिरकार ये जान लेते हैं। किसी भी न्यूज़ की वजह से प्राइस तो फ्लक्चुएट होती है, ये तो हम जान चुके हैं, पर अगर एक डे की लिमिट अगर हम सेट कर दें जैसे कि यहाँ पे सेबी कर देता है तो उस केस में एक्सट्रीम प्राइस मूवमेंट नहीं हो पाती है और इससे इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। अगर मान लीजिए स्टॉक का प्राइस नीचे चलता चला जाए और उसमें कोई लिमिट ही ना लगी हो तो उस केस में इन्वेस्टर्स का ज़्यादा लॉस नहीं होता है। और जो कई बार छोटे छोटे स्टॉक्स होते हैं जिसको मैनिपुलेट करना बहुत ईजी होता है तो उस केस में भी वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक दिन में लिमिट लगी होती है कि इस प्राइस के नीचे स्टॉक नहीं जा सकता या इस प्राइस के ऊपर नहीं जा सकता है। तो मान लीजिए कि किसी स्टॉक में इतनी ज़्यादा हैवी बाइंग हो गई है किसी अच्छे न्यूज़ के चलते या किसी भी इवेंट की वजह से। मान लीजिए किसी स्टॉक का प्राइस अभी 1000 रुपये चल रहा है और उसकी जो अपर सर्किट की जो लिमिट है वो एक्सचेंज द्वारा डिसाइड कर दी गई है कि ये 1100 रुपये है और यहाँ पे नीचे 900 रुपये का लिमिट है। तो यानी कि प्राइस इसी रेंज में ही फ्लक्चुएट कर सकता है। तो मान लीजिए कि अगर बायर्स उस दिन किसी न्यूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा हैवी बाइंग करते रहते हैं और मान लीजिए प्राइस ये 1100 रुपये तक पहुँच जाता है तो उस केस में इस प्राइस के ऊपर प्राइस को ले जाना पॉसिबल नहीं होगा। ये वाली चीज़ सिर्फ सेम डे के लिए ही वैलिड रहती है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि सेलर्स जो है उसको बेचते चले गए और प्राइस 900 तक पहुंचा दिया तो सेम डे इस प्राइस के नीचे प्राइस का जाना पॉसिबल नहीं होगा। अपर सर्किट के केस में ओनली बायर्स अवेलेबल होते हैं, वहाँ पे कोई सेलर नहीं होता है, और लोअर सर्किट के केस में ओनली सेलर्स होते हैं और कोई भी बायर अवेलेबल नहीं होता है। ये वाली चीज़ सिर्फ स्टॉक्स पर एप्लीकेबल है। अब ये जानते हैं कि अब मान लीजिए कि ब्रॉडर इंडेक्स यानी कि निफ्टी या सेंसेक्स में यदि ये सर्किट लग जाता है तो उस केस में क्या होता है। यूजुअली सर्किट को 3% में डिफाइन किया जाता है, एक 10% का, एक 15% का और एक 20% का सर्किट। यानी दिन भर में दिन की शुरुआत में एक्सचेंज द्वारा ये लिमिट डिसाइड कर दी जाती है कि यदि किसी दिन निफ्टी या सेंसेक्स अपने ट्रेडिंग डे के दौरान 10%, 15% या 20% की रेंज को क्रॉस कर देता है तो उस केस में क्या प्रिवेंटिव एक्शन लिए जाएंगे इन्वेस्टर्स की मनी को बचाने के लिए। तो मान लीजिए कि ये जो 10% का सर्किट है, यानी कि जो मूवमेंट है अपसाइड या डाउन साइड में 10% अगर हो जाती है उस दिन की ओपनिंग के प्राइस के अकॉर्डिंग, तो उस केस में यदि ये इवेंट 1 बजे से पहले हुआ है सर्किट लगने का इवेंट, यानी इतने बायर्स हैं कि वो उसको 10% ऊपर ले जाते हैं या इतने सेलर हैं जो उसको 10% नीचे लेके जाते हैं, तो उस केस में यदि ये इवेंट दोपहर के 1 बजे से पहले हुआ है तो उस केस में मार्केट में ट्रेडिंग रोक दी जाती है और 45 मिनट के लिए रोकी जाती है। और 45 मिनट कंप्लीट होने के बाद 15 मिनट का फिर से एक प्री ओपनिंग सेशन होता है और उसके बाद फिर मार्केट कंटिन्यू होती है। ऐसे ही मान लीजिए कि 10% का जो अपर सर्किट है या लोअर सर्किट है, उस केस में यदि ये इवेंट 1 से 2:30 बजे के बीच में हुआ है तो उस केस में मार्केट को 15 मिनट के लिए रोक दिया जाता है और उसके बाद फिर से 15 मिनट का एक प्री ओपनिंग सेशन होता है जिसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। यदि यही 2:30 बजे के बाद होगा तो उसमें मार्केट को नहीं रोका जाएगा और उसमें कोई भी इस तरह का प्री ओपनिंग सेशन नहीं होगा। ऐसे ही इसके बारे में चार्ट में आगे यहाँ पे नीचे टेबल में एक्सप्लेन कर दिया गया है। आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है एक स्टॉक का जिसमें आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 10% का अपर सर्किट लग चुका है। अब ये कैसे लगा है, कैसे पता लगाएंगे। जब भी आप अपना ट्रेडिंग टर्मिनल खोलेंगे तो उसके अंदर 2 प्राइस रेंज यहाँ पे लिखी होती है, लोअर सर्किट एंड अपर सर्किट। तो आप इसमें देखेंगे कि जो अपर सर्किट है वो 171.95 रुपये पर है और ये वाला प्राइस जो है ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। मतलब इससे ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि यदि किसी मार्केट में अगर बायर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और अगर सेलर्स नहीं रहते तो प्राइस तो बढ़ती चली जाएगी, पर वो अपने जब हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाती है जो कि इसका सर्किट लेवल होता है तो उसके बाद तो जो सेलर्स होते हैं वो 171.95 रुपये जो सर्किट की लिमिट होती है उसके ऊपर के प्राइस पे अब सेल नहीं कर सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे एक भी ऑर्डर नहीं लगे हुए हैं, जबकि बायर साइड पे बहुत सारे
बाइंग करने वाले लोग यहाँ पे एक तो लिमिट ऑर्डर में है और कुछ मार्केट वाले लोग भी होंगे जिनको मार्केट प्राइस पे बाइंग करनी होगी, पर कोई भी सेलर यहाँ पे मौजूद नहीं है। इस वजह से इसको अभी अपर सर्किट कहा जाएगा और आज के दिन में इतने रुपए से ज़्यादा इस प्राइस को नहीं बढ़ाया जा सकता, ये बढ़ ही नहीं सकता है। अब दूसरे एक स्टॉक का एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये अपने लोअर सर्किट वाले प्राइस को रीच कर गया है और यहाँ पे -5% का लोअर सर्किट लगा हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे कि लोअर सर्किट का जो डिफाइंड प्राइस था वो 175 रुपये 5 पैसे था, वहाँ पे आ चुका है। तो इस केस में सेलर तो बहुत सारे अवेलेबल हैं सेल करने के लिए, पर अब कोई भी इस प्राइस से लोअर पे बाय करने के लिए कोई भी बायर मौजूद नहीं है। अब इस स्टॉक को 175 रुपये 5 पैसे से नीचे नहीं ले जाया जा सकता आज की डेट में। कल ये सर्किट दोबारा से रिवाइज होंगे और दोबारा इसकी एक लिमिट डिफाइन की जाएगी। तो इस तरह से ये सर्किट की वैल्यू हर दिन चेंज होती रहती है और इसको एक्सट्रीम प्राइस फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। चलिए अब जानते हैं कि लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि हर प्राइस के ऊपर कितने बायर्स और सेलर्स बैठे हुए हैं। जितने ज़्यादा बायर्स और सेलर्स बैठे हुए होंगे उतना इसकी लिक्विडिटी ज़्यादा होगी। जब भी आप किसी स्टॉक को खरीदना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि वो आपके बताए हुए रेट पे ही मिल जाए और आपको उसमें ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपको इस स्टॉक में 1000 क्वांटिटी खरीदनी है, तो आप यहाँ से खरीदना शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ से प्राइस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। पर यदि इसके इसी लेवल पर ही अगर 1000 क्वांटिटी यहाँ पे कोई ना कोई सेलर यदि बैठा होता तो आपकी सारी की सारी क्वांटिटी इसी के साथ ही स्क्वायर ऑफ हो जाती और आपको इसी प्राइस पे ही, यानी जो 2374 का जो प्राइस है, इसी प्राइस पे ही आपको सारे के सारे शेयर मिल जाते। पर इस केस में ऐसा नहीं है। तो लिक्विडिटी इसी से डिफाइन की जाती है कि यदि आप कोई भी शेयर खरीदना चाहें और आपको वो उसी प्राइस पे मिल जाए जो आपका डिज़ायरेबल वैल्यू है और उसमें उस प्राइस में ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना आए, तो उसकी लिक्विडिटी को ज़्यादा कहा जाएगा। और ऐसे ही सेलिंग के केस में भी है। यदि मैं चाहूँ कि मेरा सारा का सारा जो माल है वो एक सर्टेन प्राइस पे ही सेल हो जाए, तो उसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होगी कि हर प्राइस पे बायर्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। यदि बायर्स बहुत ज़्यादा होंगे तभी मेरा प्राइस इतना ड्रॉप नहीं होगा, तो उस केस में उसको ये कहा जाएगा कि इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा है। और यूजुअली लिक्विडिटी जब ज़्यादा होती है तो स्टॉक के प्राइस को अपने हिसाब से इधर उधर मूव करवा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि ये रिलायंस के केस में यदि हम देखेंगे कि यदि मैं इन सारी क्वांटिटीज़ का यहाँ से यहाँ तक का सम निकाल लूँ और उसका इसके एवरेज प्राइस में यदि मैं मल्टीप्लाई करके देखूँ तो लगभग 1 करोड़ रुपए निकल के आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से यानी 2374 से लेकर के 2375 लगभग 1 रुपये बढ़ाने के लिए मुझे 1 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ी। तो यानी कि जब भी मैं इस स्टॉक में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए आऊँगा तो मुझे लगभग सेम प्राइस पर ही, यानी 1 रुपये के प्राइस बैंड में ही सारा का सारा माल खरीदने के लिए मिल जाएगा। अब दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये एक इलिक्विड स्टॉक का उदाहरण है, मतलब इसके अंदर लिक्विडिटी नहीं है। आप देख पाएंगे कि रिलायंस के कंपैरिजन में यहाँ पे हर स्टेप पे क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा कम है। अब प्राइस इसका लगभग 1000 के पास है, तो यानी कि अगर मैं बाइंग साइड पे बैठा हुआ हूँ तो अगर मेरे को ये सारी की सारी क्वांटिटी खरीदनी होगी लगभग 21,000 रुपये में मैं यहाँ तक आ जाऊँगा और लगभग यहाँ से यहाँ तक यदि मैं 50-60 हज़ार रुपये और इन्वेस्ट कर दूँ तो मेरा प्राइस यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँच जाएगा। यानी 3 रुपये में 50,000 इन्वेस्ट करने से ही बढ़ गए। तो मैं तो चाहता हूँ कि मैं जब भी खरीदूँ तो मैं कम से कम रेट में खरीदूँ। तो ऐसा कब पॉसिबल हो पाएगा? जब हर प्राइस पे क्वांटिटी ज़्यादा लगी हो। ऐसे ही इसमें भी सेल साइड पर है। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब भी हम शेयर की खरीदा बेची करते हैं और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा प्राइस ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करे, तो उस केस में लिक्विडिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लिक्विडिटी कम होने की वजह से सर्किट ज़्यादा लग जाते हैं। कैसे? यदि मान लीजिए कि इस केस में अगर कोई 1 करोड़ रुपए की बाइंग करने के लिए यदि यहाँ पे आ गया इस वाले शेयर में, तो वो इतना ज़्यादा बाइंग कर लेगा यहाँ पे कि वो अपने अपर सर्किट के लेवल को रीच कर जाएगा और उस दिन की ट्रेडिंग बंद हो जाएगी और ये सबकी नज़र में आ जाएगा कि इस शेयर में अपर सर्किट लगा है और उस वजह से लोगों को ये लगने लगेगा कि इसके अंदर वाकई में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आई हुई है। तो इस चक्कर में अगले दिन भी लोग उसको खरीदना चाहेंगे और हो सकता है कि 1-2 दिन लगातार इसमें सर्किट लग जाए। और इस केस में यदि रोज़ ही अपर सर्किट लगते रहेंगे तो आपका स्टॉक खरीद पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही लोअर सर्किट के केस में यदि रोज़ लोअर सर्किट लगते जाएं किसी बुरी खबर की वजह से, तो आप कभी भी उस स्टॉक को बेच नहीं पाएंगे। इसलिए हमें हमेशा लिक्विडिटी जिसमें हो उसी स्टॉक के अंदर काम करना चाहिए। निफ्टी 50 के अंदर जितने भी 50 स्टॉक्स होते हैं उन 50 स्टॉक्स की लिक्विडिटी अच्छी होती है। इनके अलावा भी कई स्टॉक्स हैं जिनकी लिक्विडिटी अच्छी होती है। उनकी लिस्ट आपको NSE की वेबसाइट से मिल सकती है।
अब स्प्रेड का मतलब समझ लेते हैं। बिड करने वाले बायर और ऑफर देने वाले सेलर के प्राइस के बीच में जितना गैप होता है उसको स्प्रेड कहा जाता है। अगर इन दोनों के बीच में स्प्रेड बहुत ज़्यादा होगा तो प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होने लगेगी। तो अगर जब भी हम चाहें कि हम खरीदें और फ्लक्चुएशन ना हो, तो एक तो ये लिक्विडिटी वाला फैक्टर तो काम आएगा ही आएगा। और ये पुराने अगर रिलायंस के केस में यदि देखें तो इसके अंदर 73 रुपये 95 पैसे और यहाँ पे 74 रुपये, यानी बिल्कुल नज़दीकी पे बायर और सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। जबकि इस शेयर के केस में यहाँ पे 47 रुपये 55 पैसे और यहाँ पे 49 रुपये, यानी 2 रुपये का गैप तो यहाँ पे ही है मौजूद। तो यहाँ पे खरीदना बेचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब तीसरा टॉपिक वॉल्यूम के बारे में समझ लेते हैं। एक दिन में या किसी डिफाइंड टाइम में जितने भी शेयरों का सौदा होगा, यानी कितने शेयर खरीदे गए या कितने शेयर बेचे गए, उन सब की टोटल क्वांटिटी को वॉल्यूम कहा जाता है। और दिन का वॉल्यूम देख के हम उस स्टॉक का पार्टिसिपेशन लेवल पता कर सकते हैं कि उसमें टोटल कितने सौदे डल रहे हैं। और अगर जब भी कोई न्यूज़ आती है तो उस केस में किसी स्टॉक का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है। इसके क्या फ़ायदे होते हैं इनको हम आगे आने वाले वीडियोस में जानेंगे। अभी फ़िलहाल ये 3 टॉपिक्स के बारे में आपको यहाँ पे समझा दिया गया है। अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने फैमिली मेम्बर और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक अभी आपको QR कोड में दिख जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।